भाई कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं एक आईफोन के लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आईफोन के बारे में जो मुझे लगता है एप्पल का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 17 की, क्योंकि एप्पल ने इसको इतना अपग्रेड कर दिया है कि ये ऑलमोस्ट प्रो बन चुका है, वो भी कम प्राइस में। आपको तो पता ही होगा एप्पल जो अपने बेस वेरिएंट में हमेशा से बेसिक फीचर्स देता आया है, जैसे कि लो रिफ्रेश रेट, एवरेज कैमरास और लिमिटेड स्टोरेज। और जो अच्छे फीचर्स थे वो आपको सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स के अंदर मिलते थे, जिनको में से ज्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार आईफोन 17 के साथ भाई पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया है। सबसे पहला अपग्रेड जो मुझे इंस्टेंटली फील हुआ वो है इस फोन का डिस्प्ले। पहले बेस मॉडल में सिर्फ 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता था, जो नो डाउट स्मूथ था, लेकिन 120 हर्ट्ज के सामने काफी स्लो फील होता था। लेकिन इस बार एप्पल ने आईफोन 17 के बेस मॉडल में 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले दे दिया है, जो स्क्रोलिंग, गेमिंग, एनिमेशन सबको एकदम फ्लूइड स्मूथ फील करवाएगा। और हाँ, इस बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी है, जो पहले सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स के अंदर मिलता था। एंड भाई डिस्प्ले का साइज भी 6.1 इंच से बढ़ाकर 6.3 इंच कर दिया गया है, जहां पर आप बेजल्स का डिफरेंस भी साफ देख सकते हो। बेजल्स काफी पतले हो गए पहले से। साथ ही ये फोन आपको काफी नए कलर्स में देखने को मिलेगा। एंड प्रो मॉडल्स के अंदर मिलने वाली सिरेमिक सील 2 की प्रोटेक्शन इस फोन के अंदर भी है, वो भी दोनों तरफ, जिसके लिए एप्पल का कहना है कि भाई इसके अंदर स्क्रैचेस कम लगेंगे। अब भाई कितने भी सील्ड लगा ले ये ब्रांड वाले, लेकिन हमारे जेब में जो चाबियां पड़ी रहती है उनके सामने सब की सब सील्ड फेल हो जाती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाकी हाँ, इस बार एप्पल ने सैमसंग के नक्शे कदम पे चलते हुए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी ऐड कर दी है डिस्प्ले पर। मतलब अब अगर आप धूप के ऑपोजिट या फिर लाइट के सामने खड़े होकर के फोन यूज करोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मतलब होगी उतनी नहीं होगी जितनी होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब भाई एक चीज है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी चेंज हो सकती थी, वो है इसका डिजाइन। क्योंकि आईफोन 17 का डिजाइन देखने में काफी हद तक आईफोन 16 के सिमिलर है, तो ये काफी लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। क्योंकि जो 17 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल है वो देखते ही लोग बता पाएंगे कि भाई ये नया वाला लेटेस्ट मॉडल है। लेकिन 17 को दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये 16 या 15 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर डिजाइन चेंज होता तो भाई मुझे लगता है लोगों को बहुत मजा आता। खैर कैमरास की बात कर लेते हैं, वहां पर भी काफी अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिला इस बार हमें। आईफोन 17 का सेल्फी कैमरा पिछली बार के 12 मेगापिक्सल से बढ़ा करके 18 मेगापिक्सल का कर दिया गया है, और यही वाला सेम कैमरा आपको प्रो मॉडल्स के अंदर भी मिलेगा। तो हुआ ना भाई एकदम प्रो अपग्रेड। साथ में ऑटो फ्रेमिंग फीचर भी मिल जाता है, जिसे एप्पल ने सेंटर स्टेज नाम दिया है। बेसिकली इससे वीडियो कॉल्स या व्लॉगिंग करते टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एंड भाई इस बार सेल्फी कैमरा का सेंसर साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप बिना फोन को टेढ़ा किए लैंडस्केप एस्पेक्ट रेशियो में ग्रुप सेल्फीज ले पाओगे। तो जो लोग सेल्फी लवर्स है या फिर व्लॉगिंग वगैरह करेंगे आईफोन के साथ, उनके लिए ये वाला फीचर काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि भाई फोन को सीधा पकड़ के आप एक वाइड एंगल शॉट ले पाओगे। मैं चाहता हूं भाई ये चीज एंड्रॉइड वाले जरूर कॉपी करें। अब इसके रियर कैमरास की बात करें तो प्रो मॉडल्स के जैसे इसमें 3 कैमरा नहीं है, 2 कैमरा है, जहां पर मेन 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सेंसर है, जो वाइड और 2x टेलीफोटो दोनों का काम कर देगा। और हाँ, जो लोग अल्ट्रा वाइड फोटोज लेना पसंद करते हैं उनके लिए 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इस बार 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया है। ये वही कैमरा है जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर अवेलेबल होता था। यानी फोटो क्वालिटी में आपको डेफिनेटली एक तगड़ा जंप देखने को मिलेगा आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में। बाकी भाई प्रोसेसर में भी इस बार बूस्ट मिला है, जहां नया वाला A19 चिपसेट है, जो एवरीडे मल्टीटास्किंग, गेमिंग और कंटेंट यूज के लिए काफी एफिशिएंट है। और भाई इन्होंने अपना नया वाला मॉडेम भी यूज किया है इस फोन के अंदर में, तो जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो थोड़ी बेटर और फास्टर मिलेगी। बाकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड में भी सटल बट इंपॉर्टेंट अपग्रेड आया है। ऑफिशियली आईफोन 17 की चार्जिंग स्पीड 40 वोट तक की है, सेम एज प्रो मॉडल्स। ऑल्सो मैगसेफ चार्जर भी अब 22 की जगह 25 वोट की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करेंगे। इसके बाद अगला सबसे अच्छा अपग्रेड है स्टोरेज में। वैसे यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जरूर बताना मेरे को। इस बार बेस वेरिएंट 256 GB से स्टार्ट हो रहा है। भाई ये चीज गेम चेंजर है, क्योंकि पिछले वाले आईफोन 128 GB के बेस वेरिएंट के साथ आते थे, जो भाई कुछ फोटोज और वीडियोस लेते ही भर जाते थे। लेकिन अब इतना स्पेस मिलेगा कि आप और मैं आराम से फोटोज ले पाएंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई ये जो अपग्रेड्स हैं ये कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे अपग्रेड्स हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये अपग्रेड छोटे हैं, बट भाई बहुत इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड अपग्रेड्स हैं। क्योंकि जब हम इस बेस वेरिएंट को डेली लाइफ में यूज करेंगे तब ये बिल्कुल प्रो वाला फील देगा। 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, तगड़ा सेल्फी कैमरा, वाइड एंगल शॉट्स, बड़ा स्टोरेज साइज, ये सब कुछ आपको आईफोन 17 में मिल रहा है। सिर्फ कुछ हाई एंड फीचर्स जैसे कि प्रो रेस वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आपको प्रो मॉडल्स में ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन भाई नॉर्मल यूजर जो है वो इतने हाई एंड फीचर्स यूज भी नहीं करता है। सच बताऊं तो आपको कौन सी फिल्म बनानी है आईफोन के साथ, और जिनको बनानी है भाई DSLR खरीदो ना 1.5-2 लाख में।
हैं। तो अगर मेरी मानो तो आपको वो 3 कैमरा वाला शो ऑफ नहीं चाहिए, कोई एकदम आपके पास अंधा पैसा नहीं है, आपको एक आईफोन पे शिफ्ट करना है, एक अच्छे बजट में एक अच्छा आईफोन खरीदना है, तो भाई आप डेफिनेटली ₹82,900 के अंदर आईफोन 17 खरीदो, क्योंकि इसका नाम सिर्फ बेस है लेकिन काम पूरे प्रो वाले इस बार। एंड अगर आप इस मॉडल को पिछले वाले बेस वेरिएंट मॉडल से कंपेयर करोगे आईफोन 16 के, तो इसका प्राइस आपको कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 80,000 रुपीज में 128 GB स्टोरेज के साथ आता था और फीचर्स भी बेसिक वाले थे। इस बार प्राइस 3,000 बढ़ा है लेकिन फीचर जो है वो अपग्रेड हुए हैं और भाई 256 GB स्टोरेज मिलेगा आपको बेस में, तो हुआ ना प्राइस कम। हालांकि और हो सकता था क्योंकि भाई GST भी कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में आई है, बट देखो लालच है, 99 का फेर है, जितना करोगे उतना होता जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बेस वेरिएंट में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर भी है, जैसे USB जनरेशन 2 है, 3rd नहीं। इससे अगर आप डेटा ट्रांसफर करोगे अपने लैपटॉप के अंदर फोन से तो वो थोड़ा सा स्लो होगा, बहुत ज्यादा नहीं, 19-20 का फर्क आएगा। और आईफोन 17 के डिजाइन में भाई प्रीमियम मटेरियल्स का यूज लिमिटेड है और AI फीचर्स भी अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, पर ऑनेस्टली बोलूं तो डेली लाइफ में नॉर्मल यूजर को ये चीजें इतनी दिक्कत नहीं देगी। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि इस बार एप्पल ने आईफोन 17 के अंदर बजट और फीचर्स का एक परफेक्ट बैलेंस निकाला है। इनफैक्ट भाई मैं खुद आईफोन 17 पर अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार कह रहा है कि मेरे लिए आईफोन 17 सफिशिएंट है इस बार। मगर जनाब इस दिल का क्या करे, इसको तो प्रो ही चाहिए, वो भी 3 कैमरे वाला, क्योंकि भाई दूसरे लोगों के सामने टोरा जो दिखाना है। खैर आप मुझे बताओगे दिल की सुनूं या दिमाग की। और भाई अगर आपको आईफोन 17 की पूरी सीरीज के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। कट।